जी गुलाम मीर एक हैं नेता, आप जानते भी होंगे बहुत अच्छे तरीके से। मतलब पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक वो कह रहे हैं 370 आ जाना चाहिए था, 370 हट क्यों गया? मतलब कहीं भी कुछ भी। अहमद अयाज जी आवाज आ रही है? सर आपके लिए सवाल था। सुन पा रहा हूं ऑडियो। हाँ मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए। ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जो गुलाम अहमद मीर का बयान है उसके ऊपर सवाल है। देखिए सवालात तो उठेंगे, अपोजिशन का काम है सवालात उठाएं। हालांकि कुछ मामलात ऐसे हैं कि जहां सवालात नहीं उठाए जा सकते, लेकिन फिर भी एक जमहूरी निज़ाम है, हर एक उस कारकर्दगी पर जो गवर्नमेंट से वाबस्ता हो सवालात उठाए जा सकते हैं और हुकूमत का बनता है, जरूरी हुकूमत के लिए कि वो हर एक सवाल का जवाब दे, मां सिवाय कि वहां जहां डिफेंस के मामलात हो, जहां प्लानिंग की बात हो या सिक्रेसी की बात हो। लेकिन बाकी अगर इस बात पर सवालात उठाए जाएंगे 370 को एब्रोगेट किया गया तो हासिल क्या हुआ, हक बजानिब है। अगर इसके ऊपर सवालात उठाए जाएं कि पहलगाम के बाद जो वाक़ा हुआ, सानिया जो हुआ, उसके बाद जो स्ट्राइक हुई तो हासिल क्या हुआ, कितना आमिन, आपको डाउट है? अगर कोई मांगता है अहमद अयाज जी, क्योंकि पहलगाम के बाद जो स्ट्राइक हुआ उससे हासिल क्या हुआ आपको नहीं पता है क्या हासिल हुआ? टॉप आतंकी मार दिए, नहीं मैं कह रहा 9 अड्डे तबाह कर दिए, पाकिस्तान ने पलटवार किया तो घुसकर मारा, एयरबेस तबाह कर दिए। मेरा मतलब है जवाब देने की जरूरत है। तो अगर आप सहमत हो इस सारी चीज से, तो मुझे लगता है कि सवाल ये पैदा होता है कि भाई फैसला ये था, ये स्ट्राइक ये थी कि जो इन्फिल्ट्रेशन, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान से होती है, तो पहलगाम को लेकर स्ट्राइक करके ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। मुझे लगता है एम तो वही था, मकसद तो वही था। लेकिन हमने क्या देखा, एक तो पाकिस्तान के वापस रिटेलिएशन में पुंछ एरिया में बहुत सारे और लोग मारे गए और इमलाक भी तबाह हो गया। सर अहमद अयाज जी आपकी जो सारी बातें मैंने सुनी, सर एक सीधा सवाल सीधा जवाब दे दीजिएगा। पहलगाम के बाद जो स्ट्राइक हुई ऑपरेशन सिंदूर, क्या वाकई आपको लगता है कि उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ? फिर पाकिस्तान ने उधर से हिमाकत की, भारत ने घुसकर मारा, क्या आपको लगता है कुछ हासिल नहीं हुआ? क्या आप सहमत नहीं है इससे, हाँ या ना? देखिए जब हम ये लक्ष्य लेकर जाते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाकिस्तान को, ना अभी वो इन्फिल्ट्रेशन अभी साइड रखिए सर, इन्फिल्ट्रेशन को अभी साइड रखिए सर, नहीं साइड रखिए थोड़ा सा। इन्फिल्ट्रेशन, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करके क्या वाकई आपको लगता है कि कुछ हासिल नहीं हुआ? नहीं, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य था घुसकर मारना, लक्ष्य था आतंकी अड्डों को तबाह करना, लक्ष्य था कि पाकिस्तान हिमाकत करे तो उनको मुंहतोड़ जवाब देना। क्या आपको लगता है कि यह लक्ष्य हासिल नहीं किया भारतीय सेना ने? एक मिनट का उन्होंने जब सीज फायर हुआ 5:30 बजे तो 8 बजे उन्होंने वापस कर दिया। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने कौम को खिताब किया तो उसके 10 नहीं सर वो खिताब बता छोड़िए, मैं पूछ रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी अड्डे तबाह, मसूद अजहर का खानदान खत्म, पाकिस्तान को तबाह किया, आपको लगता है कुछ हासिल नहीं हुआ, हाँ या ना? एक नेवर से एक मैसेज चली गई पाकिस्तान को कि भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान घुस के भी अंदर आ सकता है। नहीं मैं पूछ रहा हूं अहमद अयाज जी, सर प्लीज ये प्रवचन नहीं सर, प्लीज प्रवचन नहीं, मुझे सीधा सवाल सीधा जवाब बहुत अच्छा लगता है, मैं फिर बीच में नहीं आता हूं। क्या आपको लगता है कि हासिल नहीं हुआ कुछ? नहीं, जो लक्ष्य जो है, मैं कहता हूं लक्ष्य जो था कि पाकिस्तान हमाकत नहीं करेगा वो करता है। नहीं ये लक्ष्य भी ना ये लक्ष्य था कि पाकिस्तान को उसकी औकात बताना, आपको लगता है ये हासिल नहीं हुआ? लक्ष्य क्या था? पाकिस्तान को उसकी औकात बताना, आतंकी अड्डों को तबाह करना। क्या कुछ करेगा पाकिस्तान तो उसकी सेना की भी औकात बताना, आपको लगता है ये लक्ष्य हासिल नहीं हुआ? लेकिन कर रहे हैं ना, पाकिस्तान तो अभी भी कर रहा है। फिर वही बात है, मैं पूछ रहा हूं, अभी आप नहीं बोलेंगे सर? इनकाउंटर हो रहा है। हाँ ठीक है कपिल जी 30 सेकंड 3 मिनट मेरे बर्बाद गए। अहमद अयाज जी बता नहीं पा रहे कि कुछ हासिल हुआ कि नहीं। अहमद अयाज जी मेरा लेट अस बी रियलिस्टिक, नहीं लेट अस बी रियलिस्टिक। इनकाउंटर्स होते हैं, 11 बेस उड़ गए, आपको ये रियलिस्टिक नहीं लगता है? मसूद अजहर का खानदान खत्म, आपको रियलिस्टिक नहीं लगता है? अहमद अयाज जी इनकाउंटर हुआ, अहमद अयाज जी आज भी इनकाउंटर हुआ। अहमद अयाज जी I want to be totally realistic and I can also speak in English. Okay? Now listen. Please do. How many Kashmiris, they came out against Pahalgam, they did the candle
march and all that and everything. I salute them for that. But if you want peace in Kashmir, how many Kashmiris come forward to point out those houses where the terrorists are sheltered? Where their overground हिंदी people रखिए are? सर, थोड़ी उनके उसमें मत पड़िए। हिंदी नहीं, उन्हें क्या मालूम नहीं है कि कश्मीर के अंदर जो जिन घरों में शेल्टर मिलती है उनको उन घरों को आइडेंटिफाई करवाइए ना। सॉरी, सिटिंग इन दिल्ली यू मे से एनीथिंग। सर ऐसा है, आपसे ज्यादा कश्मीर को जानता हूं, माफ कीजिए, आपसे ज्यादा कश्मीर को जानता हूं, समझ गए आप? ये मत कहिए कि दिल्ली में बैठा हूं, आप भी कश्मीर में बैठे हैं, आप हिंदुस्तान को नहीं जानते, फिर आप भी हिंदुस्तान को नहीं जानते, फिर समझ गए? मैंने सवाल एक पूछा, मैंने एक सीधा सवाल पूछा है भाई, आप मुझे एक सीधे सवाल का जवाब दीजिए, मुझे एक सीधे सवाल का जवाब दीजिए कि जो नहीं देंगे कपिल जी, जो कुछ सर वो नहीं देंगे, नहीं कि जो कुछ वो नहीं देंगे, लोग कश्मीर वो नहीं देंगे। अहमद अयाज जी एक मिनट सर, छोड़ दीजिए ना, ना छोड़ दीजिए, अरे छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अहमद अयाज जी हमले के बाद से लगातार मैं कश्मीर में 22 दिन रहा सर। आप पे जवाब नहीं मेरे सवाल, ये सब बातें नहीं, मैं राधिका खेड़ा को लाता हूं, राधिका खेड़ा प्लीज सर। अहमद अयाज जी या तो बताइए कि 9 आतंकी अड्डे तबाह होना, मसूद अजहर का खानदान खत्म होना, पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसके 11 बेस को उड़ाकर उसकी तबाही की तस्वीर दिखाना, ये आपको रियलिस्टिक नहीं लगता है? तो राधिका खेड़ा ये अहमद अयाज को रियलिस्टिक नहीं लगा तो पता नहीं इन्हें रियलिस्टिक क्या लगेगा। रुक जाइए अहमद अयाज जी प्लीज। राधिका खेड़ा। राकेश जी, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला वो सिर्फ भाषण नहीं था, सीमा पार युगांतरी संदेश छोड़ा गया, सीमा पार एक विस्फोट किया गया। प्रधानमंत्री जी ने आज पाकिस्तान को ही नहीं पूरे विश्व को बताया है कि नया भारत क्या होता है। जब वो कहते हैं कि मेरे रगों में खून नहीं गरम सिंदूर दौड़ता है, तो हर भारतवासी की रग रग में शौर्य की बिजली दौड़ी थी, क्योंकि आजादी के पहली बार पाकिस्तान को ऐसा सटीक जवाब दिया गया है जिसमें 22 मिनट में वो 22 लोगों की जो मौत हुई थी, 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए जो मेन ठिकाने थे। पीओके के अंदर घुसकर, मैं फिर दोहरा रही हूं, हमने अंदर घुसकर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक के नेटवर्क को नस्तनाबूद करा और पाकिस्तान का रहीम यार खान बेस आईसीयू में पहुंच चुका है। पर ये कौन सी राजनीति है कि जब भारत बदला लेता है तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस हो, या यहाँ पे ये जो बैठे हुए हैं अहमद साहब, इन लोगों को जलन क्यों होती है? जब प्रधानमंत्री जी दुश्मनों को संदेश देते हैं तो कांग्रेस हो या सपा हो या उनके नेता हो तो पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि जब भारत हमलावर होता है कांग्रेस सपा, ठीक है मैडम मैं रोकता हूँ, उसकी रक्षा करने पहुंच। ठीक है, समय थोड़ा कम है, समय कम है। अहमद अयाज जी बोल देते रियलिस्टिक लगा, पता नहीं आपको रियलिस्टिक लगाने के लिए और क्या किया जाए? आतंकियों को मारना, पाकिस्तान को औकात दिखाना, तो उसके एयरबेस को तबाह करना, ये रियलिस्टिक नहीं लगता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।